हाँ स्टूडेंट, अब हम जो इंग्लिश का शुरू किए हैं, इंग्लिश का क्लास स्टार्ट किए हैं, इसमें हम आपको शुरू से बताएंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर शुरू से। तो इसका जो पहला होता है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ थॉट वी एक्सप्रेशन। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है हमारे विचारों को व्यक्त करने का। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज के बाद आता है वर्ड। ठीक है, वर्ड, वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। ए सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ए मतलब होता है एक, सेट मतलब होता है समूह, ऑफ मतलब होता है का, लेटर मतलब होता है शब्द, इज मतलब होता है, कॉल्ड मतलब पुकारा जाना, वर्ड मतलब होता है शब्द। यानी एक शब्दों का समूह, एक लेटर का समूह ही वर्ड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट जैसे कि जो ABCD होते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं, वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो अल्फ़ाबेट का होता है द सेट ऑफ लेटर्स, यानी लेटरों का समूह, यूज्ड इन राइटिंग, जब वो राइटिंग में यूज होता है, एनी लैंग्वेज या कोई भाषा में यूज होता है, स्पेशली व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर, और ख़ास तौर पे वो क्या होते हैं कि वो ऑर्डर में होते हैं, एक क्रम में होते हैं। द ABCD जैसे कि ABCDEFG तक होते हैं, तो ये होते हैं लेटर। ठीक है, अब चलते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर, तो ग्रामर द रूल्स दैट से हाउ वर्ड चेंज टू शो डिफरेंट मीनिंग एंड हाउ दे आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेज आर कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर का डेफिनेशन होता है द रूल्स दैट से, यानी एक ऐसा नियम जो हम लोगों को शब्दों में रहता है और उसको बदलने के बारे में, डिफरेंट मीनिंग और उसका अलग मतलब पता चलता है कि कैसे होता है, ये ग्रामर कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड, ये जो मेरा कॉपी है ना, ये मेरा बहुत पुराना कॉपी है और मैं बच्चे लोग को है ना पढ़ाता हूँ, तो ये कॉपी रहता है, क्योंकि इस कॉपी में मैं 3-4 जो किताब होते हैं ना, वो 3-4 किताब का ज्वाइन करके इसमें छांट के हम लिखे हैं, और ये स्टार्टिंग से पूरा इसमें लिखे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और इस पे अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी तरीक़ा से आगे ये जो पूरा कॉपी है, इसका पूरा जो हम लिखे हुए ग्रामर के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी व्याकरण। वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से अंग्रेजी में शुद्ध बोलना लिखना आ जाता है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बनाने के नियमों को जानकारी व्याकरण से ही मिलता है। यानी हमारा जो शुद्ध वाक्य है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं हिंदी में वो शुद्ध नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे हम लोग का वाक्य होते हैं जो अशुद्ध होते हैं। तो ग्रामर पढ़ने से क्या होता है, वो जो वाक्य होते हैं उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, पुराने जमाने में पहला होता है ऑर्थोग्राफी, इसको बोलते हैं वर्ण विचार। दूसरा एटिमोलॉजी, इसको बोलते हैं शब्द विचार। सिंटैक्स, इसको बोलते हैं वाक्य विचार। और चौथा होता है पंक्चुएशन, इसको बोलते हैं चिन्ह विचार। और पांचवा प्रोसोडी, इसको बोलते हैं छंद विचार। ठीक है, अब इस हम पांचों का अलग अलग इसका परिभाषा और इसके बारे में जानेंगे। तो पहला होता है इसका ऑर्थोग्राफी, यानी कि वर्ण विचार। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में अक्षरों, लेटर के भेद और उच्चारण का प्रयोग आदि का वर्णन हो, उसे ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। यानी ये ऐसा भाग है अंग्रेजी ग्रामर का, ये ऐसा भाग है जिसमें अक्षरों यानी कि लेटर के भेद और उच्चारण का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण, जैसे कि शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, एग्जाम्पल में इसका ए मिस एक होता है और एन
एन मीन्स होता है एक, कार, कार मीन्स क्या होते हैं, गाड़ी होते हैं, कार होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसका अगला। इसका अगला होता है एटिमोलॉजी। ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था एवं व्यवहार आदि का वर्णन हो उसे एटिमोलॉजी कहा जाता है। शब्दों के भेद यानी ये जो शब्द हैं इसके भेद क्या होते हैं, इसकी अवस्था और इसका व्यवहार कहाँ होता है, तो जिस भाग में इसकी जानकारी दिया जाता है उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। जैसे कि पेन हुआ, है ना, तथा क्वालिटी, तो ये सब होते हैं एटिमोलॉजी में आते हैं। ठीक है, इसमें एटिमोलॉजी में एक आता है वॉवेल। ठीक है, पहले वॉवेल को पढ़ लेते हैं, फिर इसका अगला को पढ़ेंगे। वॉवेल, वॉवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। ए लेटर विच हैज़ एन ओपन साउंड इज कॉल्ड वॉवेल, यानी एक ऐसा लेटर जो एक खुला आवाज में बोला जाता हो, ओपन साउंड। जैसे कि हम ए बोलते हैं, ए, तो ये एक ओपन साउंड है, ये किसी दूसरे लेटर से नहीं मिला हुआ है। ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 है ये वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। ए लेटर विच इज स्पोकन विद द हेल्प वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, एक ऐसा लेटर जो वॉवेल के हेल्प से बोला जाता है, यानी वॉवेल के मदद से बोला जाता है, वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। उसके बाद होते हैं 2 होते हैं सेमी वॉवेल, ये WY होते हैं, यानी ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के जैसे काम करते हैं ये, इसलिए इनको सेमी वॉवेल के कैटेगरी में रखा गया है। और ये वॉवेल 5 होते हैं और ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये 19 होते हैं और 2 होते हैं सेमी वॉवेल। ठीक है, तो अब हम इसका चलते हैं सिंटैक्स, यानी तीसरा। 2 पीछे बता चुके हैं, ऑर्थोग्राफी और एटिमोलॉजी। अब इसका सिंटैक्स चलते हैं। तो अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में वाक्य बनाने के नियम आदि का वर्णन हो उसे सिंटैक्स कहते हैं। यानी अंग्रेजी ग्रामर का ये ऐसा भाग है जिसमें वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, तो दिस इज ए पेन क्या हुआ, ये पूरा वाक्य हुआ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गाना गाती है। तो इसके ये जो पूरा जो हुआ, ये जो जिस नियम के ये तहत ये लिखा हुआ है वो सिंटैक्स में ही समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसका इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, एक ऐसा शब्द जो एक समूह में हो और उसका एक कंप्लीट वाक्य बनता हो उसे सिंटैक्स में रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है गो, गो का मतलब होता है जाना, और गो देयर, वहां जाओ। ठीक है, उसके बाद इसका जो अगला होता है, चौथा नंबर होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य में शब्दों के समूह के साथ विभिन्न प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में चिन्हों के प्रकार और व्यवहार आदि का वर्णन हो उसे पंक्चुएशन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि इसमें चिन्ह, जैसे कि ये कॉमा हुआ है ना, उसी प्रकार से बहुत सारे कॉमा होते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो जिस भाग में इसका वर्णन किया जाता है उसे पंक्चुएशन कहा जाता है। जैसे राम, इसमें फिर कॉमा लग गया, मोहन एंड मदन आर रीडिंग, राम, मोहन और मदन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर राम अल्प विराम कॉमा, कॉमा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, और रीडिंग के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं, और ये जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट डालते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, अब इसका अगला जो पॉइंट है वो है प्रोसोडी। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में छंद के प्रकार तथा उसकी रचना के नियम आदि का वर्णन हो उसे प्रोसोडी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग पढ़ाए हैं ये अंग्रेजी ग्रामर के स्टार्टिंग है।
ठीक है, स्टार्टिंग है, फिर से थोड़ा सा रिमाइंड एक बार कर देते हैं फास्ट में। इसका जो पहला पढ़ाए थे इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का परिभाषा होता है कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ थॉट वी एक्सप्रेशन। वर्ड ए सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी एक सेट ऑफ लेटर यानी एक समूह, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान से इसको याद करेंगे। फिर जो इसका अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो अगला चैप्टर इसका हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग से इसका अगला वीडियो में इसका आएगा पार्ट ऑफ ए स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ ए स्पीच से हम अगला चैप्टर में इसका शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक ये वाला आप लोग याद करें और पढ़ाई करें।